Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, 7th class. How are you, all of you? Hopes you are all fine. Okay, this is your final term. Today we are going to do our future tense. As you know all very well कि future tense में हमारे पास 4 tense जो हैं वो इंक्लूड हैं. फर्स्ट वन था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड वन था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, थर्ड था परफेक्ट और फोर्थ हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ये टेंस आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. In our previous lecture we have done our indefinite, continuous and perfect tense. थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ. इंडेफिनेट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे. इंडेफिनेट टेंस जो है वो उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर गा गी गे आएगा. सेकंड वन था कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस में होगा जी हमारे पास उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जारी होना. तो जो जिन सेंटेंसेस में काम जारी होगा तो वो हमारे कौन से सेंटेंसेस होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. और नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट. परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल. ऐसे फ़िक्रात इसमें इंक्लूड होंगे जिनमें काम मुकम्मल हो जाएगा. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. टुडे आर टॉपिक इज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस टेंस. आज हम ये टेंस करने जा रहे हैं जो कि हमारा लास्ट टेंस होगा. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसकी पहचान देखेंगे. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब तक हम सेंटेंस को पहचानेंगे नहीं, हम उसको उसके मेथड के अकॉर्डिंग, उनके हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग या फॉर्म के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं कर सकेंगे. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू रिकग्नाइज द सेंटेंस. आपको पेपर में मिक्स होकर सेंटेंसेस आते हैं ना, कुछ आएंगे आपको इंडेफिनिट, कुछ कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ विल यू रिकग्नाइज द सेंटेंसेज, कि आप सेंटेंसेस को कैसे पहचानोगे. तो इसके लिए आपको पहचान याद करना होगी. ओके क्लास, सबसे पहले देखें पहचान इसकी है. उर्दू फिक्रों के आखिर पर रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आता है. और इसमें टाइम पीरियड, हमारा जो सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस था ना, पहचान उसकी भी ये थी. लेकिन यहाँ पे इसकी पहचान क्या होगी, उर्दू फिक्रात के आखिर पर रहा होगा, रही होगी, रहे आएगा, लेकिन उसके साथ टाइम मस्ट आएगा. आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो सेंटेंसेस हमारे होंगे ये टाइम वाले होंगे. अगर सेंटेंस में टाइम दिया होगा तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, और अगर टाइम के बगैर होगा तो वो हमारा सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होगा. इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि वो स्कूल जा रहा होगा. अगर हम इसमें बात करें तो इसमें टाइम मेंशन नहीं हुआ, तो ये हमारा कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. और अगर हम बात करते हैं कि वो 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा, तो ये हमारा कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सिर्फ एक अपनी बात याद रखनी है कि जिसमें टाइम मेंशन होगा वो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और जिसमें टाइम नहीं होगा वो हमारा सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस होगा. तो इसलिए आपने हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, सारा कुछ जो है ना वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के ही यूज़ करनी है. ओके, पहचान आपने पढ़ ली है. नाउ विल रीड आउट द मेथड. मेथड आपने क्या करना है, मेथड को भी लर्न करना है. ये सिंपल का मेथड है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट लेंगे, और सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम करने वाले को. फिर इनके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो विल हैव बीन और शैल हैव बीन. विल हैव बीन आपने यूज़ करना है ही, शी, इट, यू, दे और एनी नेम. और शैल हैव बीन यूज़ करेंगे आई और वी के साथ. और इसमें फॉर्म कौन सी यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म विद ING. फॉर्म इसमें कौन सी यूज़ हो रही है, फर्स्ट फॉर्म विद ING. यही फॉर्म हम सिंपल कॉन्टिन्यूस में भी यूज़ करेंगे. तो इन दोनों में रिजेम्बलेंस जो है अपनी पहचान की वजह से थोड़ी सी है कि इसमें भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, और उसमें भी यही पहचान है. लेकिन इनमें अगर हम फ़र्क देखें तो वो क्या होगा कि इसमें तो हमारे पास टाइम होगा, लेकिन सिंपल कॉन्टिन्यूस में हमारे पास टाइम नहीं होगा. ओके, इसकी फर्स्ट फॉर्म विद ING है. और नेक्स्ट है इसका प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस पर काम किया जाए. और फिर इसका ये एडिशन है, हमारा जो सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा ऑब्जेक्ट तक. लेकिन इसमें क्या है, सिंस, फॉर प्लस टाइम.
नाउ द क्वेश्चन अराइज वेयर वी हैव टू यूज सिंस और वेयर वी हैव टू यूज फॉर। अब ये क्वेश्चन है कि सिंस हम कहाँ यूज़ करेंगे और फॉर कहाँ यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपने देखना है सिंस जो होता है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम के साथ यूज़ करते हैं। जब काम स्टार्ट हुआ हो तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम है तो हम सिंस यूज़ करेंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो हम फॉर यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर डेज ऑफ वीक के नाम हैं, किसी भी चीज़ के अगर नाम है तो हम सिंस यूज़ करेंगे। when we know about the exact time, when we know about the starting point of the time, then we'll use since, otherwise for। since अब अगर मैं बात करूं कि वो मंगल से पढ़ रहा होगा तो we know very well about the time कि काम स्टार्ट कब हुआ है, मंगल को। एग्जैक्ट टाइम का हमें पता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम का पता है, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस। और अगर मैं बात करूंगी कि वो 2 दिन से पढ़ रहा है, वी डोंट नो अबाउट द 2 डेज, वो संडे मंडे भी हो सकते हैं, ट्यूसडे वेनसडे भी हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे भी। सो हेयर वी डोंट नो अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम, सो दैट्स वाई वी विल यूज़ फॉर प्लस टाइम ड्यूरेशन जो भी होगा, और ये दोनों के साथ यूज़ होगा। टाइम जो है वो दोनों में आएगा। इसकी एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। अहमद 1948 से स्कूल जा रहा होगा। अहमद ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। विल हैव बीन हमने पढ़ा था कि अगर नेम होगा तो उसके साथ विल हैव बीन यूज़ करेंगे, और प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, गोइंग है फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। सिंस ये हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाला सिंस फॉर। और 1948 हमारा क्या होगा, टाइम। अगर हम मेथड को देखते हुए देखें इस सेंटेंस को, तो हमने इसको बिल्कुल मेथड के अकॉर्डिंग ही सॉल्व किया है। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू विल मस्ट हैव टू लर्न द मेथड ऑफ ऑल द टेंसेस। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं मनफी फिक्रे जिनमें नहीं इस्तेमाल होता है। ओके, इसका भी मेथड सेम होता है, सिर्फ मेन जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना हमारा विल और शैल, उसके बाद हम नॉट ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मेथड इसका देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस फॉर, प्लस टाइम। यहाँ पे आप देख रहे हैं वी जस्ट ऐड नॉट। यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, विल और शैल के बाद हमने सिर्फ नॉट ऐड किया है। बाकी सेम मेथड कौन सा है, हमारे सिंपल सेंटेंस का। तो सबसे पहले आपने अगर सिंपल सेंटेंस का मेथड याद कर लिया तो आपके लिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का याद करना बहुत आसान हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। बिल्कुल इसी की सिंपल की एग्जांपल में हम नहीं लगा देंगे तो वो हमारी नेगेटिव की एग्जांपल बन जाएगी। अहमद 1948 से स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो इसका क्या होगा, अहमद विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 1948। यहाँ पे यू कैन सी कि हमने सिंस यूज़ किया है 1948। वी नो अबाउट द एग्जैक्ट ईयर। अगर यहाँ पे होता वो 2 साल से, वो 3 साल से, वो 4 साल से, तो फिर हम यहाँ पे फॉर यूज़ करते। लेकिन वी नो अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम, वी नो अबाउट द एग्जैक्ट ईयर, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग सिंस हेयर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सिंस यूज़ किया है। और अगर अभी एग्जांपल दी मैंने आपको कि अगर यहाँ पे 2 साल 3 साल होता तो फिर हम फॉर यूज़ करते। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। यहाँ पे देख लेते हैं सबसे मेथड। हम पहले मेथड देखेंगे। मेथड में क्या होगा जी, फर्स्ट जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे विल शैल, हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट पे ले आएंगे, फिर इनके सेंटर में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर रिमेनिंग जो इसका हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, और फिर वही सेम मेथड जो हमारा सिंपल का था, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एडिशन सिर्फ हम थोड़ा सा उसकी जगह को चेंज कर देते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वही हैं, और उनको थोड़ी सी उनकी अरेंजमेंट जो है ना वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या अहमद 1948 से स्कूल जा रहा होगा, विल अहमद, ये विल और शैल जो हमने देखा था, ये विल अहमद, इसका रिमेनिंग हैव बीन, फिर वही फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, गोइंग टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंस हम यूज़ कर रहे हैं 1948 की वजह से, और लास्ट में हम करेंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पुट करना आपने नहीं भूलना। इज़ दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखें कि इसी टेंस की कुछ एग्जांपल्स।
so that you may find it very easy when you will do the practice of this tense. यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट हमारी एग्जांपल है, वो शाम से खेलते नहीं रहे होंगे। अब देखें शाम से, वी नो अबाउट द एग्जैक्ट टाइम, वी नो अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द टाइम। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट। विल नॉट हैव बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये है हमारी फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, और ये सिंस और फॉर जो हमने यूज़ करना था, इवनिंग की वजह से हमने सिंस यूज़ किया। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हमने प्रैक्टिस करनी नेक्स्ट करनी है। तुम 1 घंटे से पढ़ रहे होगे। यहाँ पे आप देखें 1 घंटा, अब वो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक भी हो सकता है, 3 से 4 भी। वी डोंट नो अबाउट द और दिस और, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स सी। यू विल हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। फॉर हमने यूज़ किया है, हमें घंटे का नहीं पता, तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमने एग्जैक्ट टाइम का पता होगा तो हम सिंस यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम फॉर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखें जी, थर्ड वन है, क्या वो कई सालों से गरीबों की मदद कर रहा होगा या करता रहा होगा, दोनों तरह से होगा तो ये सही है सेंटेंस। विल ही हैव बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से। We don't know about the exact time. We don't know about the starting point of the time. So that's why we are using here for. Will हमारा helping verb, he हमारा subject, have been उसका remaining helping verb का जो है, helping first form with ing, poor object है, और ये हमारा हो गया for since, और ये है हमारा many years time. नेक्स्ट वन है जी हमारा, क्या वो सुबह से बातें कर रही होंगे। विल दे हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से, जैसे शाम से, सुबह से, दोपहर से, तो यहाँ पे इनके साथ क्या यूज़ होगा, सिंस। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको एक ही बार लर्न करना होती हैं, इसके बाद जैसे मर्ज़ी कोई डेट आ जाए, कोई ईयर आए, कोई दिन आए, तो आप उसके अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक बार आपको मस्ट याद करना होता है। नेक्स्ट वन देखें, वो 7 बजे टीवी देख रहा होगा। He will have been watching the TV since 7 o'clock. We know about the exact time. 7 बजे से, काम स्टार्ट कब हुआ है, 7 बजे से, तो यहाँ पे हम since यूज़ कर रहे हैं। Is that clear? Okay class, you will have to do this tense on your English B notebook. Your writing should be neat and clean. There should be no mistake on your copy. Proper margin line draw करनी है, date और day put करना है, और उसके बाद आपने इसको neat writing में solve कर लेना है। इसके बाद आपने अपनी जो हमारी बुक थी जिसे हम लेटर्स करते थे, आई थिंक सो ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, तो आपने क्या करना है, उधर से सेंटेंसेस ले लेने हैं टेंस के, और फिर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके ये टेंसेस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इज़ दैट क्लियर क्लास? ओके, लेट्स सी द डायरी। टुडे योर डायरी इज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपने करना है फॉर प्रैक्टिस, आपने इस टेंस की प्रैक्टिस करनी है। कुछ सिंपल सेंटेंसेस ले लें, और उन्हीं को आप नेगेटिव भी बना सकते हो और इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।